हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे ओबीजी। अब ओबीजी की पढ़ेंगे हम आगे। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हम ओबीजी में पढ़ चुके थे, लेबर शुरू कर दिया था हमने। अब लेबर के अंदर हमने पढ़ लिया है सर्वाइकल इपिसमेंट पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे सर्वाइकल डायलेशन, जो सर्विक्स होता है उसका डायलेशन होना, वो पढ़ेंगे। अप टू 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है, जिसको हम बोल देते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर हावर प्राइमरी में जो 3 सेंटीमीटर डायलेशन होता है सर्विक्स का, वो कैसे होता है? 0.5 सेंटीमीटर पर हावर से होता है मल्टी ग्रेविडा में, और 1 सेंटीमीटर पर हावर से होता है मल्टी ग्रेविडा के अंदर। यानी कि जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में कम टाइम लगता है। आफ्टर 3 सेंटीमीटर रेट ऑफ द सर्विक्स डायलेशन 1 सेंटीमीटर प्राइमरी में हो जाता है आफ्टर 3 सेंटीमीटर के बाद, और मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर पर हावर होने लग जाता है सर्विक्स का डायलेशन। एवरेज रेट ऑफ सर्विक्स डायलेशन कितना होता है? 1.2 सेंटीमीटर पर हावर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, तब हमें बताना है 1.2 सेंटीमीटर पर हावर। अगर हमें बोल दें मैक्सिमम रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, तब हमें रखना है 3 सेंटीमीटर पर हावर। और मैक्सिमम पूछे तब तो 3 सेंटीमीटर, और एवरेज पूछे तो 1.2 सेंटीमीटर। और फास्ट सर्वाइकल इफेसमेंट फॉलोड बाय सर्वाइकल डायलेशन प्राइमरी में। फर्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट फॉलोड बाय सर्वाइकल डायलेशन प्राइमरी में। स्टिमुलेंट्रस सर्विकल इफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन इन मल्टीपेरा। फिर है शो का मतलब क्या होता है? सर्वाइकल म्यूकस प्लेग विथ ब्लड आना सर्वाइकल के थ्रू, और वहाँ से म्यूकस वगैरह आना, तो उसको हम बोलते हैं शो। क्या बोलेंगे? शो क्या बोलेंगे? शो, जो कि हमें दिखाई देता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर या फिर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनेंस। इसका मतलब क्या होता है? जो बच्चा होता है ना, बच्चा, जैसे कि ये अपना बच्चा है, ठीक है, क्या है? टुट्टू, ठीक है, बच्चा है, इसके अंदर टुट्टू है, वैसे ये बनाया हुआ है, देखो ये बच्चा है, इसके अंदर क्या होता है? ये 3-4 लेयर से होता है, तो इसके जो सिर होता है ना, उसकी साइड में वाटर आ जाता है। वाटर, वही एमनियोटिक फ्लूइड वाला वाटर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक अलग सा बन जाता है, खांच जैसा बन जाता है। हम बोलेंगे यहाँ पे यूँ अलग बन जाता है और ऊपर यूँ अलग बन जाता है, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें बन जाती है। तो इसी को ही हम पढ़ेंगे। फीटल हेड ट्रांसफ़र डाउनवर्ड। जब फीटल हेड ट्रांसफ़र होता है डाउन में, फीटल हेड ट्रांसफ़र डाउनवर्ड, जब फीटल हेड ट्रांसफ़र हो जाता है डाउनवर्ड में, तो सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। तो जैसे ही फीटल क्या होता है नीचे की ओर आता है, तो जो सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। फिर डी अटैचमेंट ऑफ फीटल मेम्ब्रेन क्या होती है? अपनी जगह से डी अटैचमेंट होने लग जाती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। डी अटैचमेंट मतलब कि वो जहाँ से चिपकी हुई थी मेम्ब्रेन, वो वहाँ से हट के नीचे की तरफ सर्वाइकल की तरफ आने लग जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि फोर वाटर किसको बोलते हैं और हिंड वाटर किसको बोलते हैं। फोर वाटर उसको बोलते हैं जो फ्रंट में प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको बोलेंगे हम फोर वाटर, और हिंड वाटर का मतलब होता है जो बिहाइंड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब ये सब कुछ थी फर्स्ट स्टेज की बातें। फर्स्ट स्टेज में ये सब कुछ होता है कि भाई ये वाटर बनता है, शो प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन डी अटैचमेंट होने लग जाती है, ये सब कुछ, और डायलेशन होता है सर्विक्स का, ये सब कुछ हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज में।
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हम इवेंट भी बोल सकते हैं और मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। सेकंड, अब हम क्या है, फर्स्ट स्टेज के इवेंट पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के इवेंट, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सीरीज ऑफ मूवमेंट एडोप्टेड बाय फीटल हेड थ्रू इट जर्नी फ्रॉम पेल्विस। जो बच्चा होता है वो सीरियस मूवमेंट करता है, सीरीज़ मूवमेंट करता है, यानी कि वो एकदम से नीचे नहीं आता, उसको अंदर बहुत घूम के फिर नीचे आना पड़ता है, पेल्विक फ्लोर पे आना पड़ता है। उसके लिए उसको कुछ मैकेनिज़्म फॉलो करनी पड़ती है, इंगेजमेंट होना पड़ता है, डिसेंड होना पड़ता है, फ्लेक्शन होना पड़ता है, फिर इंटरनल रोटेशन करना पड़ता है, फिर उसकी क्राउनिंग दिखती है, फिर वो एक्सटेंस होता है, फिर वो रेस्टिट्यूशन में चला जाता है, और फिर वो एक्सटर्नल रोटेशन करता है, फिर एक्सप्लोशन ऑफ द अदर रिमेनिंग पार्ट। ये सब फिटल हेड से रिलेटेड है। देखो, इंगेजमेंट का मतलब होता है डिसेंड होना। इंगेजमेंट का मतलब होता है नीचे चला जाना बच्चे का पेल्विक के अंदर, जो ट्रू पेल्विस पड़ा था उसके अंदर बच्चे का चला जाना, ईसियल स्पाइन से थोड़ा सा ऊपर रहना, वहाँ जाके अटक जाना, वो वापस ऊपर बच्चा नहीं जा सकता है, वो नीचे ही जाएगा। तो वहाँ पे जाके बच्चा अटक जाता है तो उसको हम इंगेजमेंट बोलेंगे। डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट थर्ड स्टेज तक चलता है, फर्स्ट से शुरू होता है, थर्ड स्टेज तक बच्चे में मतलब बच्चा तो निकल जाता है सेकेंड स्टेज में। अब ये सेकेंड स्टेज में थर्ड स्टेज तक कैसे बोलेंगे डिसेंट, क्योंकि वहाँ प्लेसेंटा डिसेंट होती है, इसलिए हम उसको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज में डिसेंट होता है, बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो डिसेंट बोलेंगे। सेकेंड स्टेज में भी ऐसा ही होता है, बाहर जाएगा वो तो डिसेंट हो गया। फ्लेक्शन का मतलब हो गया कि बच्चे को अगर बाहर जाना है, पेल्विक्स के बाहर जाना है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिक्स के पीछे की तरफ आना पड़ेगा। आगे क्या है, सिम्फाइसिस पीछे, आगे क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और उसके पीछे जस्ट अपना हेड होगा तो ही बच्चा बाहर निकल पाएगा, है ना। तो सिम्फाइसिस के पीछे जाने के लिए बच्चे को क्या होगा, पूरा जहाँ पे भी हो वो, अगर वो पोस्टीरियर है, ट्रांसफर है और एंटीरियर है, तो उसको घूम के वहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आना पड़ेगा। और बच्चा है ना, क्या होता है, 45 डिग्री पे घूमता है, उसका हेड घूमता है और फिर उसकी बॉडी घूमती है। पहले उसका हेड घूमेगा फिर उसकी बॉडी घूमेगी। अगर बच्चा ट्रांसफ़र है तो वो कितनी बार में अपना यहाँ आएगा, तो उसको देखो 3 बार तो उसका हेड घूम जाएगा और 2 बार उसकी बॉडी घूमेगी, जब जाके वो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आएगा। अगर ट्रांसफ़र बच्चा है तो वो 1 बार अपना हेड घुमाएगा तो वो कहाँ आ गया, ट्रांसफ़र आ गया, वापस घुमाया तो अगर हेड को घुमाया तो वो क्या आ गया, ट्रांसफ़र आ गया। अब वो अपनी बॉडी को घुमाएगा, 1 बार अपने हेड को घुमाएगा फिर अपनी बॉडी को घुमाएगा, क्योंकि है ना वो पूरा अपना हेड एक साथ में नहीं घुमा सकता। हम भी अपना हेड सिर्फ पूरा पीछे थोड़ी कर सकते हैं, तो बच्चा ही है, वो छोटा है तो वो इतना ही अपना हेड घुमा पाएगा। जैसे कि ट्रैक्टर और ट्रॉली होती है ना, वैसे ही बच्चा और उसकी बॉडी हो गई। ट्रैक्टर एकदम से पूरा नहीं घूम सकता, अगर उसको 90 डिग्री घुमाए तो वो नहीं घूमेगा, पहले वो 45 डिग्री घूमेगा और पीछे से उसकी बॉडी भी उसके साथ ही घूमेगी। वैसे ही बच्चा जब बाहर निकलेगा तो वो पूरे रोटेशन लेके ही बॉडी में से बाहर आएगा। तो वो ट्रांसफ़र पे है तो वो 45 डिग्री पे अपनी हेड को मोड़ेगा, फिर उसकी बॉडी घूमेगी, 1 बार बॉडी घूम गई, फिर वो आ गया एंटीरियर। अब वो दूसरी बार अपनी बॉडी घुमाएगा तो वो आ गया सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे, अब उसकी बॉडी घूमेगी। अब उसको बाहर निकलने के लिए फिर अपनी बॉडी को घुमाने पड़ेगा, तो 3 बार बॉडी घूम गई और 2 बार हेड घूम गया। अब बच्चा आ गया है ठीक पीछे सिम्फाइसिस प्यूबिस के। अब वो कैसे बाहर आएगा, पहले वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, बैकवर्ड होगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। बच्चा कैसे बाहर आता है, अगर हमको डिलीवरी करवानी है बच्चे की तो हमें याद रखना पड़ेगा कि बच्चा कैसे
बाहर आता है। सबसे पहले बच्चा क्या होगा, जो है ना वहाँ पे क्या है, जो मदर की स्पाइनल कोड है ना, तो वहाँ पे एक कर्व है, तो बच्चा एकदम सीधा सीधा बाहर नहीं आ सकता है। तो बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो खुद ही डाउनवर्ड तो वो खुद ही हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा बैकवर्ड, और फिर वापस फॉरवर्ड करके फिर हम उसको बाहर निकाल सकते हैं बच्चे को। तो और है ना, मैंने ये बता दिया कि वो बच्चा सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे होगा तभी वो बाहर आएगा। उसका फ्लेक्शन होना भी ज़रूरी है, मतलब उसकी जो ठोड़ी है वो चेस्ट को ऐसे अटैच होनी चाहिए तभी वो बाहर आ सकता है, वरना वो बाहर नहीं आएगा। उसकी जो हेड है वो एकदम यूँ चेस्ट के ठोड़ी एकदम चिपकी हुई रहनी चाहिए, और बच्चा एकदम फ्लैक्स मुड़ा हुआ होना चाहिए तभी वो बाहर आ सकता है, क्योंकि फ्लेक्शन से ही आ सकता है। तो थर्ड हमारा हो गया है मैकेनिज्म ऑफ लेवर में फ्लेक्शन। फिर इंटरनल रोटेशन, जो मैंने अभी बताया था ना, वो रोटेशन वो क्या है, इंटरनल रोटेशन है, जो कि वो ट्रांसफ़र पे रहा तो और पोस्टीरियल या एंटीरियल कहीं पे भी रहा तो उसको बाहर आने के लिए, वजाइना के थ्रू बाहर आने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आना पड़ेगा। फिर जैसे ही बच्चा ये सब रोटेशन कर लेगा, उसकी बॉडी अभी घूमी हुई है, ठीक है ना, और हेड उसका अब दिखने लग गया है, जो पार्ट हमें ईशियल स्पाइन पे दिखने लग जाता है। देखो इसके आगे हम इंगेजमेंट, जो पार्ट हमें क्या होता है दिखने लग जाता है उसको हम बोलते हैं क्रैवलिंग। थोड़ा और हम आगे देख लेते हैं। क्रैवलिंग, देखो अगर बच्चा नीचे नीचे आ रहा है और क्राउलिंग दिखने लग गया है, क्राउलिंग के नीचे ईशियल स्पाइन है, वहाँ पे हम 0 स्टेशन नाम देते हैं। 1 और 0 पे हम देते हैं इंगेजमेंट हो गया बच्चे का। अब बच्चा नीचे आ रहा है तो हम उसको प्लस में देंगे, और ऊपर है तो माइनस में देते हैं हम नंबर। क्वेश्चन आता है तो क्राउनिंग का मतलब है कि बच्चा आ गया है, उसका इंगेजमेंट हो गया और वो डिसेंट हो गया पूरी तरह से, और अब उसका क्या है, सिर दिखने लग गया है बाहर से, तो हम बोलेंगे अब ये बाहर आने वाला है। क्राउनिंग हो गई, यानी कि बच्चा कहाँ है, ईशियल स्पाइन पे है, और उसका अब क्या है, क्राउनिंग हो गई तो थोड़ा थोड़ा सर दिख रहा है। फिर क्या होता है, एक्सटेंशन। अब बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन करेगा। एक्सटेंशन मतलब कि अब बच्चा क्या होगा, धीरे से बाहर आ जाएगा, पर उसका हेड क्या होगा, ऐसे वो बाहर आएगा तब अपना हेड थोड़ा यूँ स्ट्रेट करके रखेगा, सीधा रहेगा। फिर वो क्या कर लेगा, नीचे देख लेगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर उसका हेड है ना रोटेट होगा, अपना आप रोटेट हो जाएगा, और उसका जो बाल जो उसका माउथ है वो थाई की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अंदर बॉडी रोटेट हो रही है बच्चे की। तो जो उसका माउथ है वो किधर चला जाएगा, थाई की तरफ चला जाएगा, जो थाई है। और दूसरी तरफ जो बाल है वो अपना सिर एकदम यूँ घुमा लेगा। पहले ऐसे आया बाहर एकदम सीधा, फिर डाउनवर्ड देगा, फिर उसका सिर मुड़ गया, थाई की तरफ चले गए उसके लिप वगैरह, और एक तरफ उसका चला गया सिर का भाग। फिर क्या होगा, अब हम बच्चे को क्या करेंगे, अब बच्चा आएगा बाहर, नहीं अब थोड़ा सा वो वहाँ रेस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे रेस्ट्यूटेशन। क्या बोलेंगे, रेस्ट्यूटेशन। फिर एक्सटर्नल रोटेशन। अब क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, वो सिर का बदल गया, रेस्ट करने से पहले बदल गया था। फिर अब क्या करेंगे, अब बच्चे को हम शोल्डर डिलीवरी करवाएंगे। शोल्डर डिलीवरी कैसे करवाएंगे, एक्सप्लोशन ऑफ अदर रिमेनिंग पार्ट्स आ जाता है। फिर बच्चे का बाहर इंटरनल रोटेशन हो गया, बाहर आके उसका जो माउथ होता है, लिप वगैरह वो कहाँ चले जाते हैं, थाई की तरफ जाता है। फिर बच्चे को क्या है, थोड़ा सा करना पड़ता है डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउनवर्ड करके, फिर थोड़ा सा पीछे करके, बैकवर्ड करके, फिर उसको धीरे से बाहर निकाल देते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। इंगेजमेंट ऑफ द फिटल हेड इट ईशियल स्पाइन इंगेजमेंट बोलते हैं उसको, स्टेशन बोलते हैं। फिल फार्मूला
ऑफ इंगेजमेंट, फास्ट पेल्विक, फ्लोटिंग हेड में पेल्विक ब्रिम, 5 5 4 5 3 5 2 5 1 5 0 5। 5 5 का मतलब हो गया -5 और 4 5 का मतलब हो गया -4 और 3 5 का मतलब हो गया -3, 2 5 का मतलब हो गया -2, 1 5 का मतलब हो गया -1 और 0/5 का मतलब हो गया डीप इंगेज, यानी कि बच्चा नीचे आ गया, ट्रू पेल्विक्स में इंगेजमेंट बोलेंगे। थर्ड बटा 5 का मतलब है 3 एंड पार्ट ऑफ फीटल हैंड अबो पेल्विक ब्रिम एंड 2 पार्ट बिलो पेल्विक ब्रिम। स्टेशन का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ फीटल हेड फ्रॉम इशियल स्पाइन। माइनस का मतलब हो गया डिनोट्स अवे इशियम स्पाइन और प्लस का मतलब हो गया डिनोट्स बिलो इशियन स्पाइन। यानी कि बच्चा अगर नीचे हो तो उसको प्लस देंगे, अगर ऊपर हो तो माइनस देंगे। डिसेंट का मतलब हो गया फीटल हेड ट्रांसफर डाउनवर्ड, दिस प्रोसेस प्रेजेंट थ्रू आउट लेबर। और जो डिसेंट प्रोसेस है वो कब तक चलेगी, जब तक लेबर चलेगा तब तक चलेगी। ठीक है, ये डिसेंट के बाद हम अब ओबीजी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।